हाय गाइस, तो कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि जियो एयर फाइबर अगर आप लोगों को लगवाना है तो किस तरीके से प्रोसेस होती है, उसका जो शेड्यूलिंग होता है वो किस तरीके से काम करता है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना पीछे, तो मेरे घर पे एक्चुअल में ये जियो एयर फाइबर, जियो का सेट टॉप बॉक्स, जियो का राउटर, हर एक चीज़ जो है वो लग चुका है। अभी मेरे यहाँ पे कौन सा लग चुका है, क्या इसके डिटेल्स है, वो मैं सभी आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको एयर फाइबर लगवाना चाहिए या फिर एयर फाइबर प्लस लगवाना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग एयर फाइबर लगाते हो ना, तो एयर फाइबर के अंदर अगर एंटीना के अंदर एंड आपके टावर के अंदर अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, अभी इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ बिल्डिंग है या फिर कुछ आपका झाड़ वगैरह आता है अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपके मोबाइल के सिम कार्ड जैसे काम करता है। और यही चीज़ अगर आप एयर फाइबर प्लस लगवाते हो तो उसके अंदर आपको जो है आपके टावर से एंड आपके घर पे जो एंटीना लगा हुआ है जिसे बोलते हैं C6, अगर वो एंटीना के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, मतलब कि कहीं झाड़ आ गया या फिर कोई बिल्डिंग आ गई, तो उस केस में वो कनेक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब भी ये कनेक्शन लगवाने जाओगे तो एयर फाइबर का लग रहा है आपके घर पे या फिर एयर फाइबर प्लस का लग रहा है, वो आप एक बार पूछ सकते हो। अगर आपके घर के ऊपर जो कनेक्शन लग रहा है वो ऐसे डिश जैसा है, तो समझ लीजिए कि वो C6 वाला कनेक्शन है। आप उनसे पूछ भी सकते हो। अब C6 वाला कनेक्शन उन्हीं के पास लगेगा जिनके नज़दीक के टावर के ऊपर A6 वाला डिवाइस इंस्टॉल्ड होगा। अब ये A6 वाला डिवाइस वहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा ना टावर पे, तो आपके घर पे C6 वाला एंटीना लग जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर एयर फाइबर प्लस लगेगा। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। बस इसमें एक दिक्कत है, अगर आपके मोबाइल का टावर चले गया ना तो आपका इंटरनेट बंद होगा। और C6 में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो वहाँ पे जब तक टावर पे इंटरनेट चलता रहेगा ना, तब तक आपके यहाँ पे भी चलता रहेगा फुल स्पीड में, ऐसा बताया जाता है। तो ये मेजर फ़र्क है कि मतलब जो C6 वाला है उसके अंदर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके, जैसे कि कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमारा तो शेड्यूलिंग हो चुका है, मेरे पास गोल्ड पास भी आ चुका है, लेकिन अभी तक ये सब होने के बावजूद भी मेरे यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन रीशेड्यूलिंग बता रहा है। तो फिर ऐसे क्या है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारा जो रीशेड्यूलिंग है या फिर जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे हो जाए। तो देखिए, उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। अगर आपका शेड्यूलिंग में ऑलरेडी आ चुका है एंड अगर आपको रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन आ रहा है, रीशेड्यूलिंग आप कब करते हो, जब आप घर पे नहीं हो या फिर आपको कहीं पे बाहर जाना है, तब आप रीशेड्यूलिंग वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाले हो। लेकिन अगर आप घर पे हो या फिर अगर आपका जो टाइम बताया गया था, अगर वो टाइम चले गया एंड फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर कोई बंदा उनकी तरफ से नहीं आया आपके यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो रीशेड्यूलिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड रीशेड्यूल कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 2-3 बार करके देखना, इतना तो लगता ही नहीं है, मोस्टली तो एक रीशेड्यूल के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो फिर आपको जो इनका कस्टमर केयर है उनसे बात करके एक बार देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे एग्जैक्टली दिक्कत क्या आ रही है। अभी सेकंड क्वेश्चन कि ये रीशेड्यूलिंग वाला चीज़ तो हो गया, और उसके बाद में आता है कि फ्री मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यस, फ्री मिल सकता है जब तक ऑफ़र है। अगर आपके डिवाइस को ये ऑफ़र एप्लीकेबल है, अगर आपने 299 मतलब 300 के ऊपर का रिचार्ज किया है, तो फिर 90 दिन फ्री वाला ऑफ़र आपको मिल सकता है, क्योंकि मुझे भी मिला है। इसके साथ में मुझे ये सेट टॉप बॉक्स भी मिला है। तो सेट टॉप बॉक्स की खास बात क्या है ना, कि इसमें मुझे मिलते हैं 800 प्लस से ज़्यादा चैनल्स देखने का मौका। तो 800 से ज़्यादा चैनल्स मैं वहाँ पे देख सकता हूँ मेरे जियो के सेट टॉप बॉक्स में। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगती है कि अगर मैं 800 से ज़्यादा चैनल्स यहाँ पे देख पा रहा हूँ जियो के सेट टॉप बॉक्स में, तो और मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। ये दूसरा तीसरा चीज़ जो भी था, अभी मुझे नंबर याद नहीं पॉइंट्स का, लेकिन मैं बताते जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है गोल्ड पास की। तो भाई साहब, हमें गोल्ड पास इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है? तो देखिए, अगर आपके पास में गोल्ड पास है तो ठीक है, अगर आपके पास में गोल्ड पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले बताया जाता था कि जिसके पास गोल्ड पास है उसको ये फ्री वाला मिलेगा। लेकिन अभी तो ऐसा है कि गोल्ड पास है या फिर नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑफ़र का, अगर आप एप्लीकेबल हो चुके हो तो आपको मिल सकता है। लेकिन अभी कुछ लोगों का मैसेज भी आया है कि भाई हमारा तो गोल्ड पास पूछा भी नहीं, हमारा तो आधार वेरीफाई हो गया। अगर आप लोगों का आधार वेरीफाई ऑलरेडी हो चुका है तो फिर सीधा इंस्टॉलेशन होगा, और अगर इंस्टॉलेशन हो रहा है तो आपने 0 रुपीज़ वाला सिलेक्ट किया होगा, तो आपको वैसे भी पैसा 0 ही देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पैसा तो आप दोगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालते हो ना, तो उसके बाद में वो पेमेंट का ऑप्शन पूछता है। पेमेंट के ऑप्शन में आपको 1111 रुपये भरना पड़ सकता है, ऐसा वो बोलता है। तो आपको वो पे नहीं करना, उसके ऊपर 0 इंटरेस्ट करके ऐसा एक ऑप्शन आता है जिसके ऊपर 0 प्राइस होता है, तो आप वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए। अब ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट करने के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने मिलेगी, एंड वो ये रहेगी कि आपका इंस्टॉलेशन शेड्यूलिंग हो चुका है। आपका आधार वेरिफिकेशन के लिए भी जो बंदे होते हैं, उनके इंजीनियर्स होते हैं, वो आ जाएंगे, एंड उसी के साथ में आपको जो गोल्ड पास है वो भी मिल सकता है। अब गोल्ड पास आप चेक कैसे कर सकते हो, तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर ना उसका लिंक ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है कि गोल्ड पास कैसे चेक करते हैं। बहुत आसान है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना तो वो लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो
तो जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको सीधा सीधा बस आपका मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, और आपको गोल्ड पास मिला या फिर नहीं मिला वो आप चेक कर सकते हो। अब दूसरे या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि भाई अगर हम लोगों के पास में 50 दिन है और 50 दिन के बाद अगर हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना है तो क्या हम रिटर्न कर सकते हैं? तो डेफिनेटली येस, आप तो इसे कभी भी रिटर्न कर सकते हो। आप 1 महीना यूज़ करिए, 10, 12, 15, 20 दिन यूज़ करिए, और उसके बाद भी आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 50 दिन से इस्तेमाल कर लूँ तो क्या मुझे पैसा देना पड़ सकता है क्या? तो देखिए, अभी जितने भी मैंने रिव्यूज़ सुने या फिर जितने भी मैंने कमेंट्स देखे, उसमें से कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा फीलिंग आया है कि अगर आप लोगों ने ये लिया है 50 दिन के लिए, लेकिन अगर उससे पहले वाले, मतलब ऐसा समझो कि 50 दिन आपने लिया ना, तो 40 वाले दिन में आप इसे जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, ठीक है? अगर आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है तो, अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो 40वें दिन पे आप कैंसिलेशन रिक्वेस्ट वगैरह डाल दो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली ये होता है पोस्ट पेड एंड इसका बिल जनरेट होता है। तो अगर बिल जनरेट होने से पहले अगर आपने इसे कैंसिल नहीं किया तो वो बिल आपको आ ही जाएगा, और अगर आपको बिल आ गया तो आपको भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसका कैंसिलेशन रिक्वेस्ट थोड़ा सा जल्दी डालना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपको, जैसे अभी मान लीजिए कि आप 30 एक दिन आपके होने आए हैं, तो कस्टमर केयर से सीधा बात कर लो, उनको बोलो कि बिल जनरेट कौन सी डेट को होने वाला है वो पूछ लीजिए आप, एंड फिर उसके हिसाब से आप पहले ही कैंसिलेशन वाला उनको पूछ लीजिए कि भाई अगर ये मुझे फ्री में कैंसिलेशन करवाना है तो कौन सी डेट पे मैंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालना चाहिए, आप मुझे बताइए। क्योंकि उनसे बेहतरीन तो आपको कोई और बता नहीं सकता है, ठीक है ना? क्योंकि आपके एरिया में देखिए, अभी कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई ये जो ऑफ़र है ना, ये हमारे एरिया में नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर ऑफ़र पूरे इंडिया में है तो इंडिया के बाहर के लोग तो ये वीडियो देखेंगे नहीं, इंडिया के ही लोग ये देखेंगे वीडियो। अब ऐसा कौन सा एरिया कि इंडिया के अंदर ही वो ऑफ़र अप्लीकेबल नहीं है, तो वो मुझे समझ में नहीं आती है वो बात, ठीक है? और रही कि कुछ लोगों के कमेंट ऐसे भी आते हैं कि हमारे गांव के अंदर ये वाला ऑफ़र एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके बारे में तो अभी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता गांव में क्यों नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे जियो का सिग्नल आ रहा है, अगर आपके नज़दीक में जियो का टावर है, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे ये सर्विस हो सकती है, ठीक है? तो क्योंकि अभी यहाँ पे भी ना मोस्टली यहाँ पे हो जाता है सर्विस, तो एप्लीकेबल हो जाता है। एंड अगर आपका गांव में ऐसा चीज़ें है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो फिर उस केस में शायद से वहाँ पे वो सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा कस्टमर ही नहीं है तो फिर वो सर्विस वहाँ पे नहीं चलेगी। जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो सर्विस तो चलने वाली है। तो ऐसी कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जियो एयर फाइबर में कनेक्शन होने के बाद में आपको क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ध्यान रखना है। एक तो आपका सेट टॉप बॉक्स ध्यान रखना है। सेट टॉप बॉक्स के ऊपर आपको 800 से ज़्यादा का टीवी चैनल्स मिल जाएगा, वो भी फ्री में। उसके बाद आपको नेटफ्लिक्स का एंड अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन वहाँ पे नहीं मिलने वाला। उसके लिए अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाला है ZEE5 का सब्सक्रिप्शन, हॉटस्टार का भी कुछ मिलता है, एंड हॉटस्टार पे आप IPL वाला मैच तो देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे ना वो लाइन गेट करके कुछ एप्लीकेशन है, OTT ऐप्स है, ऐसे 2-4 अलग अलग, जितना हमें वो देखते भी नहीं है वो ऐप, तो ऐसे है। मेन क्या है, मेन तो 800 से ज़्यादा टीवी चैनल, जिसको टीवी ज़्यादा पसंद है वो उसके लिए ठीक है। और अपने को इंटरनेट चाहिए तो अपने को इंटरनेट भी मिल रहा है, 50 दिन फ्री मिल रहा है तो इस्तेमाल कर लो। 50 दिन बोलने को 50 है, लेकिन अब 40 दिन भी फ्री में यूज़ किया तो और क्या चाहिए आपको। तो ऐसा चीज़ें देखिए, अब जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया। अब आप किस हिसाब से देख रहे हो इसे, वो मुझे कमेंट करके बताइए। यानी यहाँ पे तो ये लग चुका है, अभी इसके बारे में और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।